राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति
ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधक के जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थिति आती हैं जब उसको ये अविश्वास होने लगता है कि पता नहीं भगवान है या नहीं। कई बार ऐसी परिस्थिति आती हैं, चाहे वह आंतरिक मन की हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी वृत्ति के लिए भगवान से खूब प्रार्थना करते हैं, ये नष्ट हो जाए, नाथ कृपा करो ये नष्ट हो जाए, लेकिन वो नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार कोई भी बात जो हमारे चित्त को उद्वेगित कर रही है, उद्विग्न कर रही है, परेशान कर रही है, उस परेशानी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद हम उस प्रार्थना का तुरंत उत्तर चाहते हैं कि तुरंत भगवान उत्तर दें। जो हमने प्रार्थना करी है, जैसा हमने कहा है वैसा भगवान तुरंत कर दें। किसी भी परिस्थिति में आपके अगर कोई प्रश्न उठा है और क्योंकि आप आस्तिक हैं इसलिए आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कब होती है? किसी परिस्थितिगत, जब उस परिस्थिति में आपका प्रश्न उठा होता है। आप नास्तिक होंगे तो ये कह देंगे भगवान है ही नहीं, लेकिन अगर आप आस्तिक होंगे तो आप प्रार्थना करेंगे ये छूट जाए। लेकिन मूल में क्या होता है? परिस्थिति हटाने की चेष्टा होती है। मूल में क्या होता है? अपनी वृत्ति जो मलिन है या जो हमें पसंद नहीं है वह हटाने की चेष्टा होती है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियां साधक के पूरे जीवन में आती हैं। ऐसा नहीं कुछ वर्ष, पूरे जीवन में ये प्रश्न आता रहता है और इस प्रश्न का हल स्वयं साधक को करना पड़ता है, गुरु वचनों का आश्रय लेकर के। हर परिस्थिति में मन निराश करता है, हर परिस्थिति में मन हताश करता है। वो चाहता है कि कोई ऐसा चमत्कार हो कि मेरी जितनी इच्छाएं वो सब पूर्ति हो जाए, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। मेरी इच्छाएं पूर्ति हो जाएं तब तक बंधन है, प्रभु की इच्छा पूर्ति हो ये मुक्ति का मार्ग है, ये कल्याण का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, यही भक्ति है, यही समर्पण है। मेरी इच्छा पूर्ति हो, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए, चाहे वे आंतरिक चिंतन की वृत्ति हो, वो मैं जैसा चाहता हूं वैसी हो जाए, और चाहे वो बाह्य परिस्थिति हो, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए, यही बंधन का कारण है। और इसके विपरीत आप जैसा चाहो वैसा हो, यही समर्पण का मार्ग है, यही भक्ति का मार्ग है। वही भक्त है, वही भक्त है। भगवान सब कुछ देने में समर्थ हैं अपने भक्त को, अपने आश्रित को, लेकिन कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती भक्त में, इसलिए भगवान देने में की सामर्थ्य होती हो भी कुछ नहीं दे पाते। भक्त वही जिसके हृदय में कोई इच्छा ना हो। इच्छा हुई तो भक्त कैसा? इच्छा हुई अर्थात अपनी स्थिति को देख करके प्रश्न हुआ, तभी तो इच्छा हुई ये ठीक हो जाए। क्यों ठीक हो जाए? तो मन हताश करता है, निराश करता है, उदास करता है, लेकिन उस परिस्थिति में आपको केवल और केवल ये सोचना है कि भगवान हैं, मेरे हैं और मुझसे अत्यंत प्यार करते हैं, अत्यंत सुहृद हैं, वे मुझसे प्यार करते हैं। बोले मुझे तो ये अनुभव में नहीं आ रहा, उस परिस्थिति में अनुभव में नहीं आएगा। उस परिस्थिति में ऐसा लगेगा भगवान है भी कि नहीं है। मैं इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे चित्त की जलन शांत हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रही है। क्या कारण है? क्या भगवान है कहीं? उस परिस्थिति में जब कोई खूंटा गाड़ता है तो उस खूंटे को हिलाकर देखता है। जब देखता है थोड़ा सा भी हिला
तो फिर और जोर से घन चलाता है, हथौड़ा चलाता है उसके ऊपर। तो जब आपको हिलाया जा रहा हो, अर्थात उस खूंटे को हिलाया जा रहा हो परीक्षा करने के लिए कि हिलता है या नहीं, तब आपको ये जानना है हृदय में कि ये खूंटा प्रभु परीक्षार्थ हिला रहे हैं, ये देखने के लिए कि मेरे हृदय में विश्वास है कि नहीं। उस परिस्थिति में ये ना सोचें कि भगवान है कि नहीं, नहीं है, लेकिन वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मेरा उन पर कितना दृढ़ विश्वास है। पूज्य महाराज श्री उदाहरण देते हैं कि अपने शरणागत की भगवान परीक्षा कैसे लेते हैं। जैसे कोई फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति फुटबॉल जब मारता है तो नीचे की ओर जाती है फुटबॉल, लेकिन वो नीचे किस लिए जा रही है? ऊपर उठने के लिए। नीचे मारता है फुटबॉल का प्लेयर तो नीचे मारता है फुटबॉल को, फिर ऊपर जाती है वो अपने जो लक्ष्य है उस तक पहुंचाने के लिए। तो कभी निचला स्थल लगे अपने जीवन में, कभी ऐसी स्थिति आए कि हम तो नीचे गिरते जा रहे हैं, तो कभी भी हताशा, निराशा, उदासीनता ना आने दें। क्यों ना आने दें? क्योंकि हम प्रभु के हाथ की गेंद हैं, हम प्रभु के हाथ की फुटबॉल हैं। वो अभी नीचे गिरा रहे हैं लेकिन ऊपर उठाने के लिए। ये बात हृदय में जरूर बिठानी पड़ेगी। सत्संग के सूत्र ही वह अमूल्य अपने पास धन है, जिस धन को हम कभी भी भजा करके, कभी भी उसका उपयोग करके हम आनंदित हो सकते हैं। हम आनंदित होकर के महापुरुषों ने जो सुख लूटा उस सुख को लूट सकते हैं। इसलिए महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करें। कभी हृदय में ये बात आए ना कि पता नहीं भगवान है, चलो बहुत अच्छी श्रद्धा है तो ये बात नहीं आएगी, तो ये आएगा कि भगवान तो हैं लेकिन पता नहीं मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं, मैं अकेला पड़ गया हूं, मेरा कोई नहीं है। तब आप सच मानिए, आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन वो आपके निकट ही हैं। आपकी परिस्थिति को, आपकी स्थिति को पास में ही बैठ के देखते हुए सब कुछ सहन कर रहे हैं। क्यों सहन कर रहे हैं? इसको बिल्कुल तर्क हटा करके इसको स्वीकार कर लीजिएगा बात को। अभी तक भगवान क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि आपने अभी कोई अन्य बल ले रखा है, कोई अन्य आश्रय ले रखा है, कोई हृदय में ये बात है कि अमुक व्यक्ति मेरा सहयोग कर देगा, कोई हृदय में बात है कि मैं अपने बुद्धि बल के द्वारा परिस्थिति को परास्त कर दूंगा। तभी भगवान निकट ही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और एक भाव यह है कि जैसे बालक चलता है, माँ निकट है, वह देख रही है, चलते हुए बालक गिर भी जाते हैं लेकिन माँ खड़ी ही रहती है। क्यों? वह देखती है कि ये स्वयं उठे और चले। बस प्रभु कभी कभी ऐसे ही आनंदित होती हैं, जैसे माँ आनंदित होती है अपने बालक को चलता हुआ देखकर। जब लुढ़क जाता है, बालक गिर जाता है तो माँ हंसती है, लेकिन जाती नहीं पास में, वहीं से इशारा करती है आओ आओ, तो वो दोबारा खड़ा होता है और वो बालक भी मुस्कुराता हुआ। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि माँ पुकार रही है पास बुलाने के लिए। इसी प्रकार जब ऐसी स्थिति आए कि हम गिर जाएं तो ये मत मानिए कि भगवान नहीं थे, नहीं थे, पास में ही थे, लेकिन वो हमें पुकार कर चलाना सिखा रहे हैं कि तुम चलना सीखो। अब पहले तुम्हारा जो बल था उस बल के द्वारा तुम परास्त हो गए, अब मेरा बल है, मैं तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा हूं, आओ मेरी तरफ, अब तुम चलो, अब तुम चलो। इसलिए कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो निराश नहीं होना है। हमारे पास प्रभु है, कोई साथ न दे कोई बात नहीं, हमारे पास साथ देने वाले भगवान हैं, प्रभु हैं। कोई साथ न दे, महापुरुषों की वाणी है, कोई साथ नहीं है तो क्या है? अगर कोई हमारा साथ नहीं दे रहा तो क्या हुआ? भगवान सदा हमारे साथ हैं। महापुरुषों की वाणी पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। ये रोज इसलिए प्राय ये बात कही जाती है कि विश्वास करना पड़ेगा वाणी पे, हमें विश्वास नहीं हो पाता। हम सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन महापुरुषों की वाणी पर विश्वास नहीं। विश्वास का अर्थ होता है उस वाणी में अटूट श्रद्धा, श्रद्धा ऐसी उस वाणी में कि कभी डिगे नहीं। महापुरुषों के शब्दों में भगवान की सामर्थ्य होती है। उन शब्दों का तुरंत की तुरंत हम बिना तर्क के अगर स्वीकार कर लें तो जो सामर्थ्य उन शब्दों में है वह जब आपके हृदय में जाएंगे तो आपके हृदय को सामर्थ्य प्रदान करेंगे। ये महापुरुषों की वाणी की सामर्थ्य होती है।
भगवान सदा साथ हैं, इस बात को स्वीकार करें। और प्रत्येक कार्य में उनका मंगलमय हाथ है। जैसे कोई बात बन जाए या बिगड़ जाए तो बोले अमुक कार्य में इनका हाथ था, नहीं कह देते हैं? चाहे कोई अच्छा कार्य हो चाहे बुरा, हम कह देते हैं कि अमुक कार्य में इनका हाथ था, इनका सहयोग था। इसी प्रकार महापुरुषों का अनुभव है ये। प्रत्येक कार्य में हमारे जीवन में जो भी क्रियाशीलता आई है, जो भी परिस्थिति या आंतरिक या बाह्य आई है, उस प्रत्येक कार्य में उनका मंगलमय हाथ है। अच्छा, केवल हाथ नहीं है, मंगलमय हाथ है, कभी अमंगल नहीं हो सकता। और आप उनके कार्य में बाधा ना डालें। बाधा डालना क्या, प्रश्न करना, ऐसा कर दो ना भगवान, ऐसा नहीं ऐसा कर दो ना। अच्छा, आप सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर वात्सल्य भाव तो रखते ही हैं। आप देखें, आप अपने बालक के लिए कभी बुरा सोच सकते हैं? भला नहीं सोच सकते। एक साधारण माँ कहने का अर्थ है भगवान अनंत वात्सल्यमय है, उसके अनुसार तो वात्सल्य का एक किनका ही है माँ के हृदय में। तो एक साधारण माँ अगर ये बात हृदय में सोचती है कि मेरे बालक को कोई कष्ट न पहुंचे, तो अनंत अनंत माताओं का वात्सल्य लिए हुए प्रभु कभी ऐसी बात हृदय में धारण कर सकते हैं कि मेरे जन को कष्ट पहुंचे? नहीं हो सकता ऐसा। हमें विश्वास करना पड़ेगा। हमारे देखने में, हमारी दृष्टि में प्रतिकूलता हो सकती है, लेकिन भगवान की भावना में कभी प्रतिकूलता नहीं हो सकती कि इसे प्रतिकूलता दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक कार्य में उनका मंगलमय हाथ है। अब माँ जब देखती है कि बालक की गर्दन पे मैल है, शरीर में मैल है, तो वो रगड़ती है, हल्दी आदि लगा करके, उपटन लगा करके खूब रगड़ती है। अब उस रगड़ में बालक रोता है, और बालक रोता हुआ कहता है छोड़ दो मुझे, कि क्या कर रही हो, छोड़ दो मुझे। अब उस रोने में अगर माँ छोड़ दे, अब कोई केवल बालक का पक्ष लेकर के उस बात को सुने कि देखो बालक इतना कष्ट पा रहा है, कैसी निर्दयी माँ है कि बालक रो रहा है तब भी उसे जो उपटन लगा करके नभा रही है, तो बात बनेगी क्या? ठीक नहीं, क्योंकि देखने वाला भी हंसता है जब वो रोता है, तो अन्य जो होते हैं वो भी कह रहे ये साफ करने के लिए रुला रही है, उसे साफ कर रही है उपटन लगा के, इसलिए वो रो रहा है। तो कभी ऐसा लगे कि हमारी जो है खूब हमारी प्रतिकूलता आ रही है जीवन में, और हम तो बहुत परेशान हैं, और भगवान का ये विधान मंगल में कैसे हो सकता है, तो हमारे जानने में भी प्रतिकूल हो सकता है। लेकिन सच मानिए, हमारे मैल को, जो अनंत जन्म के पाप हैं, उन समस्त पाप रूपी मैल को नष्ट करने के लिए हमारी वात्सल्यमयी माँ हरि ये अत्यंत दुलार पूर्वक नाम रूप की उपटन लगा करके हमारी स्वच्छता प्रदान कर रहे हैं। कभी भी भाव ये हृदय में ना आए, हर प्रत्येक विधान में उनका मंगलमय हाथ है। भगवान गाइड करेंगे, जैसा करना होगा वैसी बुद्धि देंगे। आप जब उनके समर्पित हो जाएंगे, ऐसा मान लेंगे कि भगवान सदा हमारे साथ हैं, तो फिर आपकी बुद्धि को गाइड करने वाले प्रभु हो जाएंगे, आपकी बुद्धि को चलाने वाले प्रभु हो जाएंगे। वो जैसा करना चाहेंगे वैसा आपको बुद्धि देंगे। सावधान रहे, भगवत विश्वास न हिल जाए। यही महापुरुषों की ये वाणियां हैं, ये अमृतमयी वाणियां हैं। भाई जी महाराज कह रहे हैं सावधान रहे इस बात पर। सावधान अर्थात सतर्क रहे। क्या, किस बात पर सतर्क रहे? कहीं हमारा भगवत विश्वास न हिल जाए, सब छूट जाए हमसे, सब नष्ट हो जाए, सब विपरीत हो जाए। लेकिन अगर भगवत विश्वास लहरा रहा है हृदय में तो बात बन गई। और सब कुछ होते हुए, सब अनुकूलता होते हुए, अगर हृदय में ये बात है, भगवान के प्रति विश्वास हमारा कमजोर होने लगा, तो हानि हो गई। इसलिए सावधान रहे इस बात में। किस बात में? कभी भगवत विश्वास न हिल जाए, भगवान का विश्वास हृदय से न हिल जाए, और किसी के अहित की भावना हमारे मन में ना आ जाए। प्रतिकूलता में दो चीज होती हैं जो महापुरुषों ने वर्णन करी। पहली बात तो भगवान पर प्रश्न होने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे जीवन में। तो पहली बात के लिए सावधान सतर्क कर रहे हैं भाई जी
कह रहे हैं पहली बात तो भगवत विश्वास ना हिल जाए, और दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कह रहे हैं किसी के अहित की भावना हमारे हृदय में ना आ जाए कि इसने मेरे साथ प्रतिकूलता करी, अब इसका अहित होना चाहिए। बोले आप अपने सिद्धांत से हट गए। क्या सिद्धांत? आप ये जानने के लिए आए थे कि सर्वत्र प्रभु का चित विलास चल रहा है, या सर्वत्र प्रभु खेल रहे हैं, या सब रूपों में भगवान है। इस सिद्धांत से आप विपरीत हो गए, अब ये हानि हो गई। जिसके लिए सब छोड़ा, जिस पर स्थिति को लाने के लिए हृदय में कि ये स्थिति आए हमारे हृदय में, और वह स्थिति तो आई नहीं, इसके विपरीत हम ये भावना कर बैठे। पहली बात तो अविश्वास भगवान से हो गया, और दूसरी बात जिसने हमसे प्रतिकूल का करी उसके प्रति हमारे हृदय में अहित भावना आ गई। बोले नहीं, इस बारे में बिल्कुल सावधान रहे, ये दोनों ही बात ना होने पाए। भगवान सब मंगल ही करते हैं, पता नहीं भगवत कृपा कब किसे किस रूप में आकर के, किस रूप में प्रकट होकर के किसको कैसे उठा दे। विपरीत लगने वाली स्थिति में ही तो हमारी परीक्षा होती है। भाई जी महाराज के वचन, विपरीत लगने वाली स्थिति में ही तो हमारी परीक्षा होती है। अब तक जो पढ़ा, अब उसका उत्तर दें। जो मुस्कुराते हुए हम कहते थे प्रत्येक विधान मंगलमय है, जो सुनते हुए हम वाह वाह करते थे कि हाँ क्या बात है, प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है, अब उसकी परीक्षा आई है। हम सर झुका करके प्रभु के प्रत्येक, और आप देखेंगे जिस क्षण, जिस मिनट, जिस सेकंड और जितने मिनट तक, जितने घंटों तक आपके हृदय में ये बात बनी रहेगी कि मेरे प्रभु का प्रत्येक विधान मेरे मंगल के लिए है, आप देखिएगा उतने मिनट, उतने क्षण, उतने घंटे के लिए, या दिनों तक कर सकें इस अभ्यास को, तो उतने दिनों के लिए आपके हृदय में ये बात रहेगी। ये आनंद उत्साहित बनकर रहेगा, ये बात उत्साहित बनकर हृदय में उछलती रहेगी कि हाँ मेरे पर प्रभु की अत्यंत कृपा है। जब ये बात आप जान लेंगे कि भगवान का मंगल में विधान है, जब हम इस बात से हट जाते हैं, व्यवहार की दृष्टि में आ जाते हैं, तब फिर राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये द्वंद्व आ जाते हैं। जब इनसे हट करके केवल गुरु के वचनों का आश्रय लेंगे तो हम उसी क्षण जानेंगे। यही महापुरुषों की वाणी का प्रभाव होता है कि वे सद्यः शीतलता प्रदान करती है। कोई भी आप शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल होता है, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, कुछ घंटों में और कुछ जन्मों में ऐसे प्राप्त होता है कर्मों का फल, जो आप शुभ कर्म करें या अशुभ कर्म करें। लेकिन ये महापुरुषों की वाणी का ऐसा प्रभाव है कि अगर आपने अभी स्वीकार करी तो अभी सुख प्रदान करेगी, सद्य फल देने वाली वाणी होती है महापुरुषों की। श्री भगवान मंगलमय है, उनकी देख रेख में ही सब कुछ होता है। जो कुछ भी हो रहा है उनकी देख रेख में हो रहा है। जैसे कोई बड़ा जन हो घर का, तो आप निश्चिंत रहते हैं कि इनकी देखरेख में सब काम हो रहा है, तो आपके दिमाग में निश्चिंतता रहती है, आप हंसते खेलते कूदते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बैठे हैं। ऐसे ही भगवान सबके बड़े हैं, प्रपितामह हैं। ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा कहा गया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के भी जो पिताजी हैं वो भगवान हैं, तो प्रपितामह हैं, सबसे बड़े हैं प्रभु, सबसे प्राचीन है प्रभु। तो हमें उनके बल पर निश्चिंत हो जाना चाहिए, खेलकूद करना चाहिए। नाच गाए रासई मिले बस वृंदावन व्यास। व्यास जी महाराज कह रहे हैं मैं तो नाचता गाता रहा और मुझे नित्य रास में प्रवेश मिल गया। न मैंने नैन न मूंदे ध्यान को कियो ना अंगन्यास, न मैंने कभी ध्यान के लिए नैन मूंदे, न नेत्र मूंदे, न अंगन्यास करन्यास आदि जो कर्मकांड की विधियां होती हैं उनको भी संपादित नहीं किया, बस नाचा गाया उनका गुणगान करते हुए और रास में प्रवेश पा गया। ये नाच गान कब आया, प्रकट कब हुआ? जब श्यामा जू का बल हृदय में जागृत हुआ। ये बल जागृत हुआ कि मेरे ऊपर हैं लाडली जू, ये बल जागृत हुआ कि मेरे ऊपर मेरी रक्षा करने वाले हैं प्रभु, तब ये नाच गान प्रकट होता है। एक ऊपरी नाच गान करना तो बहुत दुखों से पीड़ित हो, सब भी दूसरे के घर जाकर के नाचता ही आदमी, लेकिन हृदय नाच उठे, ये श्री जी की कृपा से होता है, ये श्री जी की करुणा से होता है, ये श्री जी की दया से होता है। उनकी देखरेख में प्रत्येक विधान हो रहा है, इस बात को हृदय में धारण करें। भगवान की कृपा ही सब कुछ कराती है। हम लोग जब तक भगवान के सामने निर्दोष हैं
तब तक यहाँ की किसी भी घटना से हमारी यथार्थ में कोई हानि कदापि नहीं हो सकती। जब तक हम प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के सामने निर्दोष हैं, तब तक यहाँ की किसी भी घटनाक्रम से हमारी कोई हानि नहीं हो सकती। जो होना होगा हो ही जाएगा। निर्दोष का अर्थ होता है किसी भी दोष को स्वीकार न करना, प्रभु को स्वीकार करना, यही निर्दोषता है। अन्यथा ये मनुष्य शरीर है, कोई भी निर्दोष नहीं हो सकता है पूर्ण रूपेण। प्रभु के आश्रित हो जाना यही निर्दोषता है सर्वोपरि। तो इस प्रकार से अर्थात प्रभु का विश्वास रूपी जो गुण है वो जिसके हृदय में, वो सर्वथा निर्दोष है, सर्वथा निर्दोष है। जो प्रभु के नाम का उच्चारण करता है वो सर्वथा निर्दोष है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वानवस्था गतोन्पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। अंदर से या बाहर से सब तरीके से वे पवित्र हो जाता है जो पवित्रतम प्रभु के नाम का स्मरण करता है। तो वो सबसे बड़ा निर्दोष है जो भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले ले। जो होना होगा हो ही जाएगा। यदि हमारा दोष नहीं होगा तो हम पर क्यों कुछ होगा, और यदि कुछ हो ही जाए तो वह किसी पूर्व कर्म के फल दानोन्मुख प्रारब्ध के कारण होगा। दो भावना रहती है, प्रभु का विधान मान करके उपासक सहता है या मेरे कर्म का ही फल है, मैंने जो दोष किए उसी का फल मुझे प्राप्त हो रहा है, ऐसा विचार करके वह आनंदित रहता है। वह होना ही चाहिए क्योंकि मैंने दोष किए तो उसका परिणाम मिलना ही चाहिए, उसमें हमारा मंगल ही होगा, हमें उसके लिए चिंता क्यों करनी चाहिए। भगवान के विधान के बिना कुछ होगा ही नहीं, और विधान को बदलना किसी के लिए साध्य नहीं है, और बदला भी क्यों जाए। अगर कोई चाहे कि भगवान के विधान को बदला जाए तो राधा बाबा कहते हैं कि भगवान के विधान में टांग मत अड़ाओ। अगर तुम टांग अड़ाओगे तो विधान तो नहीं बदलेगा, तुम्हारी टांग टूट जाएगी। भगवान के विधान में टांग मत अड़ाओ। जैसा वे विधान कर रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है, मंगलमय है। अगर उनके विधान में टांग अड़ाई तो विधान तो नहीं बदलेगा। जो भगवान ने ठान लिया कि इसका मंगल होना चाहिए, अब वो विधान तो नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ आपकी क्षति हो जाएगी। अर्थात आप क्लेश, टांग टूटने का अर्थ होता है भगवान के विधान को न मानने से क्लेश को प्राप्त होगे। निरंतर चिंतन युक्त रहोगे, ये कैसे, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वैसा कर लूँ, ऐसा चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, ये सब होगा, विक्षिप्तता आ जाएगी दिमाग में। लेकिन अगर मंगल विधान मान के रहेंगे तो आनंदित रहेंगे, परिस्थिति नहीं बदलेगी, परिस्थिति वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन आपकी चित्त की वृत्ति बदल जाएगी। और वृत्ति बदलना सबसे मुख्य बात है। परिस्थिति बदलना कोई अहम बात नहीं है, वृत्ति बदलना अहम बात है, मुख्य बात है। वह मंगलमय भगवान के मंगलमय हाथ की रचना है जो हमारे प्रति विधान आया है, वो मंगलमय प्रभु के मंगलमय विधान के हाथ की रचना है। भगवान ने स्वयं अपने हस्तकमल से वो विधान रचा है। कितनी अद्भुत बात है। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, अगर ये दर्द आपने दिया है तो कोई बात नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि हमें पता है आप दर्द दे ही नहीं सकते। इसलिए निश्चिंत है उपासक, हम जानते हैं आप दर्द दे नहीं। मुझे लग रहा है दर्द, लेकिन मैं जानता हूं ये दर्द नहीं है, ये औषधि है। जैसे औषधि लगाने पर झर्रा होते हैं, कैसी काट छाट कर देते हैं एकदम जहां आपके कष्ट हो। एक बात देखा, धड़ाधड़ पैरों में कुछ था, छाजन आदि, सुई बार बार डाल रहा, वो चीख रहा है, लेकिन जर्रा कर रहा है पूर्ण रूप से उसे स्वस्थ करने के लिए। यद्यपि वो चीख रहा है जो बीमार है, लेकिन फिर भी जो है वह डॉक्टर पूरा अपना करता है। इसी प्रकार हमें प्रतीत हो सकता है कि हमें कष्ट मिल रहा है, लेकिन हम जानते हैं ये दर्द नहीं है, ये दवा है, ये औषधि है। वह मंगलमय भगवान के मंगलमय हाथ की रचना है। कितना प्यारा शब्द है, मंगलमय हाथ की रचना है। भगवान मंगलमय है और उनके मंगलमय हस्त कमल की रचना है। ये हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमारे मंगल के लिए हो रहा है। हाँ, यदि हम सच्चाई और भगवत विश्वास को छोड़कर अपने उद्देश्य से गिरते हैं, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, यदि हम सच्चाई और भगवत विश्वास को छोड़कर अपने उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति, इस उद्देश्य से गिरते हैं तो जरूर गलती करते हैं। हमसे गलती हो गई। आखिर सत्य का परिणाम विजय में ही परिवर्तित होता है। जो सत्य है उसकी सदा विजयी होती है, इस बात को विश्वास करें।
चाहे वे हमारे जीवन में सामने आवे या ना आवे, लेकिन सत्य की सदा विजय होती है। अतः मेरा सभी से ये अनुरोध है, भाई जी महाराज कह रहे हैं, मेरा ये सभी से अनुरोध है कि भगवान और सत्य पर तथा भगवान के मंगलमय विधान पर निश्चित विश्वास करके परिणाम की ओर से तो निश्चिंत हो जाइए। क्या परिणाम होगा इस बात से निश्चिंत हो जाइए। जो उन्होंने रचा है वही होगा और वही हमारे लिए मंगलमय होगा, चाहे देखने में भयानक ही हो। जरा सी चिंता करके उनकी कृपा पर अविश्वास मत कीजिए। अपनी बुद्धि में जरा सी चिंता करके कि कैसा विधान है, प्रभु पर अविश्वास मत कीजिए, परंतु विश्वास को रखिए भगवान पर ही। किसी चाल या चालाकी पर विश्वास मत रखिए। भाई जी महाराज, किसी भी चाल या चालाकी पर विश्वास मत रखिए, केवल भगवान का विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। जब ऐसा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो आपके हृदय की सारी जितनी भी ये विपरीत भावनाएं उन सब का नाश हो जाएगा। कभी परिस्थिति जीवन में विपरीत आने, मन की परिस्थिति या बाह्य परिस्थिति, तो निश्चिंत रहना है, आनंदित रहना है। अगर अनेक बार प्रार्थना करने पर भी वो वृत्ति नष्ट नहीं हो रही है, इसका अर्थ है कि भगवान की रजामंदी है इसमें। और अगर भगवान राजी हैं तो हम भगवान के लिए आए, वो जिसमें राजी हैं हम उसमें राजी हैं। अगर कोई भी चित्त की वृत्ति है ना वो नष्ट नहीं हो रही है, इसका कारण है वो वृत्ति हमें पूर्ण रूपेण समर्पित करने के लिए टिकी हुई है। सच मानिए, हम कहीं भी जो, जैसे द्रौपदी जी ने लास्ट में आकर के दांत से साड़ी को पकड़ रखा था कि अब इसका बल, अपना बल, लेकिन दांत से भी छूट गई तो प्रभु यहीं प्रकट हो गए, साड़ी गिरने नहीं दी। एक वस्त्रा थी द्रौपदी जी, एक वस्त्रा थी, रजस्वला स्थिति में थी, एक वस्त्रा थी, लेकिन ठाकुर जी ने साड़ी गिरने नहीं दी। लेकिन जब तक नहीं आए जब तक दांत का भी बल रहा। इसलिए ये कोई भी वृत्ति परिस्थिति हमारे जीवन में है, आंतरिक वृत्ति की खासकर बात हो रही है, हमने बहुत प्रार्थना करी वो नष्ट ही नहीं हो रही, तो वो हमें पूर्ण समर्पित करने के लिए अभी विद्यमान है। वरना भगवान के नाम में क्या सामर्थ्य नहीं है, क्या सामर्थ्य नहीं है, सब सामर्थ्य है प्रभु के नाम में, सब संभव है, प्रभु के नाम के बल पर सब संभव है। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को हिलने ना दें, डिगने ना दें। जितनी प्रतिकूलता आती जाए, जितनी परिस्थिति विपरीत होती चली जाए, उतना हमारा विश्वास और दृढ़ होता चला जाए प्रभु के चरणों में। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज जो प्रेम के अवतार हैं, कैसा प्रेम होता है, हिज्जू महाराज कैसे हैं। हिज्जू महाराज को हम सीधे नहीं जान सकते, हरिवंश चंद्र जी क्या हैं ये हम नहीं जान सकते, सीधे नहीं जान सकते। लेकिन जब उनके जनों की चर्चा सुनते हैं तब पता लगता है हिज्जू महाराज क्या हैं। जब उनके निज जनों की चर्चा, उन निज जनों की चर्चा में महाप्रभु जी का वात्सल्य, उन महाप्रभु जी के निज आश्रित जनों की चर्चा में महाप्रभु जी की उदारता, उनका औदार्य, ये सब जब हम श्रवण करते हैं तब पता लगता है कि महाप्रभु जी कैसे हैं। महाप्रभु जी के जो आश्रित जन हैं उनकी चर्चा करने से ही महाप्रभु जी के विषय में पता लग सकता है कि महाप्रभु जी का स्वरूप क्या है। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे, ये बात पता कैसे लगेगी जब आश्रित जनों का चरित्र सुनेंगे, जब आश्रित जनों की महिमा सुनेंगे, तब महाप्रभु जी की महिमा। जैसे भगवान की महिमा भक्त चरित्र में प्रकट होती है, भक्त चरित्र जब गाए जाते हैं तब भगवान की महिमा पता लगती है कि अच्छा ऐसे को भी भगवान स्वीकार करते हैं, अच्छा ऐसे को भी भगवान अंगीकार करते हैं, अच्छा भगवान ऐसे भी बनने को तैयार हो जाते हैं अपने भक्त के लिए, तब विश्वास होता है। तो भक्त चरित्र भगवान की ही महिमा है अंततो गत्वा। ऐसे ही महापुरुषों के जो निज जन हैं, आचार्यों के जो निज जन हैं, उनके चरित्र महाप्रभु जी की ही महिमा का वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु जी को हम सीधे जान पाए ऐसी अपने में सामर्थ्य नहीं, लेकिन उनके आश्रित जनों की चर्चा कथन श्रवण करने से हमें महाप्रभु जी की उदारता का पता लगता है। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, ये अपने निज जन को ही तो कह रहे हैं महाप्रभु जी। अगला जो चरित्र आएगा श्री विठल दास जी का, उन्हीं से कह रहे हैं, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ये महाप्रभु जी का औदार्य,
ये महाप्रभु जी का वात्सल्य, ये महाप्रभु जी की महिमा निज जनों पर कृपा करने पर प्रकट हुई। इसलिए महाप्रभु जी का चरित्र उनके आश्रित जनों के चरित्र के कथन श्रवण के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। महाप्रभु जी का चरित्र तो महापुरुषों ने बहुत छोटे करके प्रकट किया, लेकिन महाप्रभु जी क्या हैं ये उनके निज जनों से पता लगता है और हमारी प्रतीति बढ़ती है। महाप्रभु जी के चरणों में विश्वास बढ़ता है और बिना विश्वास की प्रीति नहीं होती। जब विश्वास बढ़ता है महाप्रभु जी के चरणों में, आचार्य चरणों में, तब उनसे प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। श्री हित महाप्रभु अपने लगने लगे, ये मेरे हैं, निज हैं। जब महाप्रभु जी की कहीं चर्चा सुन लें, हरिवंश चंद्र जी का कहीं नाम सुन लें, तो हमारा हृदय नाचने लगे कि ये तो मेरे की बात हो रही है, ये मेरे किसी संबंधी की बात हो रही है, तो समझ लीजिए महाप्रभु जी ने आपको अंगीकार कर लिया, महाप्रभु जी ने आपको स्वीकार कर लिया। श्री हित महाप्रभु, कभी कोई चर्चा हुई हितजू की, कभी किसी ने चर्चा चला दी कहीं ऐसे जहां कहीं संभावना ही नहीं थी, समझ लीजिए, और आपका हृदय नाचने लगा राधा नाम सुनकर, महाप्रभु जी का नाम सुनकर, अर्थात राधा नाम ने हमें अंगीकार कर लिया, महाप्रभु जी ने हमें अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। ऐसे ही आश्रित जनों में श्री नाहरमल जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसे नाहरमल जी अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बात कह देते हैं कि महाप्रभु जी लकड़ी आदि बीन रहे थे श्री जी की सेवा के लिए, तो कह दिया धीमर से करवा देते हैं। तो महाप्रभु जी सेवा की महिमा को उजागर करने के लिए लीला करते हैं और रुष्ट हो जाते हैं नाहरमल जी से कि तू सेवा को निम्न समझता है कि ये छोटी सेवा है, और किसी के लिए तो तूने ऐसा नहीं कहा, इस सेवा के लिए ऐसा कहा, जा मैं तेरा त्याग करता हूं। त्याग कर ही दिया, व्याकुल हुए, अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया। तब श्यामा जू ने, श्री लाडली जू ने आकर के श्री हिज्जू महाराज से कहा कि वह निर्दोष है, आप उसे स्वीकार करिए। प्रसन्न हो गए महाप्रभु। गुरु रूपा हैं श्री लाडली जू, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया महाप्रभु ने और तुरंत देवबंद पत्र लिखा और पत्र लिखकर पुनः श्री नाहरमल जी को बुलाया। पत्र प्राप्त करते ही तुरंत नाहरमल जी आए और महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके और फिर एक तरफ एकदम संकुचित होकर खड़े हो गए। श्री महाप्रभु जी स्वतः अपने आसन से खड़े हुए और नाहरमल जी के समीप गए और नाहरमल जी के समीप जाकर के नाहरमल जी को हृदय से लगा लिया। बोले तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे को सीधे श्यामाजू ने स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। वो संकुचित होते जा रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं ना कि मेरी क्या औकात श्यामाजू तक पहुंचने की, मेरी क्या औकात लाडलीजू तक पहुंचने की। अगर लाडलीजू प्यार कर रही हैं तो आपके नाते से कर रही हैं, आपके संबंध से कर रही हैं, वो आपके संबंध का निर्वाह कर रही हैं। अन्यथा मेरी क्या सामर्थ्य में लाडलीजू को प्रसन्न, ऐसी हृदय में भावना है, इसलिए संकुचित हो रहे हैं, एकदम झुके चले जा रहे हैं। महाप्रभु ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है, मर्यादा की बात है। गुरुजन अगर हृदय से लगाएं तो ऐसे नहीं कि नहीं, अपने संकुचित होते चले जाएं। अब देखो पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जैसे अपने चित्र देखें, बड़े महाराज जी के पास अब जैसे माला पहना रहे हैं कुछ, तो एकदम ऐसे संकुचित झुके हुए। यही प्रणाली है गुरु शिष्य संबंध की, यही प्रणाली है अत्यंत। महाराज जी कहते नहीं है कि जब वो देखते हैं हमारी तरफ तो हमारी गर्दन नीचे होती है, और जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो वो मंत्र जब पारायण होते हैं, जब वो अंतर्मुख होते हैं तब वो हम उन्हें देख लेते हैं। तब ये गुरु शिष्य का संबंध है। और प्रीति, ऐसी प्रीति न देखी गई न सुनी गई, सच मानिए। अपनी ये जो युगल जोड़ी है, इनकी जैसी प्रीति न देखी गई न सुनी गई। वो निरपेक्षता की प्रकट में मूर्ति हो, ये आसक्तता की प्रकट मूर्ति। आहा हा, ऐसा प्रेम न देखा गया न सुना गया। वो अंतर से भरपूर प्रेम, भरपूर सुख लुटा रहे हैं और ये अत्यंत आसक्त हैं, अत्यंत आसक्त हैं। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि ऐसी आसक्ति इनके चरणों के प्रताप से कभी गुरुदेव के चरणों में अपनी भी इनकी कृपा से हो जाए, वरना बड़ी असंभव सी है। कैसी प्रीति, कैसी आसक्ति, कैसा लगाव, न भूतो न भविष्यति। ऐसा प्रेम
गुरु शिष्य का संबंध देखना हो, अगर ये लीला कर रहे हैं दोनों युगल, कैसी गुरु शिष्य की प्रणाली होती है, कैसी मर्यादा होती है और कैसा उसका निर्वहन किया जाता है, अगर देखना हो तो पूज्य गुरुदेव और पूज्य बड़े महाराज जी, ये देखने को आप देखें, प्रत्यक्ष देखने को है। श्री हिज्जू महाराज ने आज्ञा को शिरोधार किया, नरवाहन जी को स्वीकार किया हिज्जू महाराज ने, और कहा कि श्यामाजू ने तुझे अंगीकार कर लिया है। नाहरमल जी से कहा कि तुझे स्वीकार कर लिया है। नाहरमल जी अत्यंत संकुचित हो रहे हैं, अत्यंत आनंदित हो रहे हैं और हृदय बड़ा आनंद, ये इस स्थिति को कोई शिष्य ही जान सकता है। भय भी है और आनंद भी है। गुरुदेव राजी हो गए, ये आनंद भी है, और कहीं दोबारा रुष्ट ना हो जाए मेरी, ये भय भी है। ये प्रसन्नता पूर्वक श्री हिज्जू महाराज ने अपना झूठन प्रसादी इन्हें दिया, क्योंकि अनशन व्रत में है, आमरण अनशन इन्होंने ले लिया था कि अब जब तक गुरुदेव राजी नहीं हो जाएंगे तो मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। तो आमरण अनशन ले लिया था। महाप्रभु जी ने अपना उच्छिष्ट प्रसादी दिया, झूठन प्रसादी दिया, और तुरंत श्री नाहरमल जी को प्रदान किया। नाहरमल जी ने उसे अपने हस्तकमल में लिया, माथे से लगाया और ग्रहण किया, अनशन व्रत समाप्त किया। इनका हृदय शीतल हो गया। फिर हिताचार्य चरण ने अपनी अप्रसन्नता का कारण बताया कि मैं अप्रसन्न तुमसे क्यों हो गया था, क्या कारण था कि मैं तुमसे रुष्ट हो गया था, क्या कारण था कि मैं तुमसे रूखे वचन कहे, तुम्हारे प्रति मैंने अभिलनात्मक बात कही, मैं तुमसे रुष्ट हो गया। इसका कारण था तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं इष्ट की सेवा के प्रति यह बुद्धि आ गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे हृदय में ऐसी भावना ना थी, लेकिन तुम्हारे मुख पर तो आई गई थी, वचनों में तो आई गई थी, शब्दों में तो आई गई थी। शब्द की भी त्रुटि स्वीकार्य नहीं है, जो अत्यंत समर्पित है उसकी, शब्द की भी त्रुटि नहीं। आपने श्री नाहरमल जी से कहा कि अपने इष्ट देव की समस्त सेवाएं गौरव बुद्धि के साथ करे, अपना भाग्य मान करके। मेरा अत्यंत भाग्य है कि मुझे श्री जी की सेवा प्राप्त हुई है, गौरव बुद्धि से श्री जी की सेवा करे। और ये होता है प्राय देखने में, तो अपनी चित्त की स्थिति, थोड़े दिन सेवा में रुचि रहती है, फिर उसके बाद सेवा में रुचि घटने लगती है, चाहे वे प्रकट श्री जी की सेवा क्यों ना हो, धीरे धीरे रुचि घटने लगती है। ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अपराध है, सेवा अपराध है। सेवा में रुचि घटने लगे अर्थात हमसे सेवा अपराध बन गया। नाम जप करने में रुचि घटने लगे अर्थात हमसे नाम अपराध बन गया। धाम में वास करने में अरुचि होने लगे अर्थात हमसे धामापराध बन गया। इसलिए इनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। सेवा अपराधों से सावधान रहना चाहिए, धामापराधों से सावधान रहना चाहिए, नामापराध से सावधान रहना चाहिए। तब नाम का वास्तविक जो रस है वो प्रदान होगा, वो आपके हृदय में प्रकट होगा। सेवा में जो वास्तविक रस है, उस सेवा अपराध से बचकर जब हम सेवा करेंगे तब सेवा का रस प्रदान होगा। जब धाम में हम अपराध से रहित होकर के वास करेंगे तो धाम का रस प्राप्त होगा, आपके हृदय में आनंद प्रकट होगा। इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, अरुचि होने लगती है सेवा से, अरुचि होती है नाम जप करने से, अरुचि होती है धाम वास करने से। इसका अर्थ है हमसे अपराध बन गया है। तो अपराध का क्षमन कैसे हो? पहले तो ये जांचे कि हमसे क्या अपराध हुआ, उस त्रुटि को सुधारे। अगर ना स्मरण में आए तो हम वही सेवा करते रहें और प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि मेरे से न जाने क्या अपराध बन गया है, आप क्षमा करें, मेरी रुचि उत्पन्न हो सेवा में, नाम में, धाम में। तो भगवान अत्यंत कृपालु हैं। आपके पश्चाताप को देख करके उस पश्चाताप की अग्नि में आपके सारे अपराध शमित हो जाएंगे, सारे अपराध जल जाएंगे। इसलिए अगर पहले तो ये देखे कि क्या अपराध बना, अगर ये समझ में ना आए कि क्या अपराध बना तो प्रार्थना कर दे, प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर दे, अंतर से गुरु पादुका के समीप चला जाए, उनसे प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव भगवान, पता नहीं क्या अपराध बन गया है, मेरी सेवा में रुचि नहीं है। तो कभी भी कोई भी सेवा करे, श्री महाप्रभु जी के वचन है निजमुख के, ये महाप्रभु जी का उपदेश है, प्रभु सेवा अब आपो ही कीजे, पतिव्रतालों अन्य न दीजे। जैसे पति की सेवा पतिव्रता स्त्री अपने कर कमल से ही करती है, अपने हाथ से ही करती है,
ऐसे ही पातिव्रत धर्म निभाते हुए अपने इष्ट की सेवा अपने हाथ से करे, किसी और को ना दे दे। आपके हृदय में ये उत्सुकता रहनी चाहिए कि मेरी सेवा कोई और ना ले ले। हाँ, हरिगुरु अगर प्रदान करना चाहें तो वो उनकी इच्छा की बात है। हरि गुरुदेव ने कह दिया कि तुम्हारी ये सेवा है तो हम कर रहे हैं। अगर वो कह दें ये सेवा तुम्हारी नहीं, तुम बैठो, तो हमारे बैठने की सेवा है। हमारी सेवा क्या है? बोले तुम क्यों बैठे हो, कोई सेवा नहीं करते? नहीं, हमारी बैठने की सेवा। हमारे गुरुदेव ने बैठने की आज्ञा करी है। सेवा अर्थात गुरुदेव की आज्ञा। हरि ने जो शास्त्रों में कह दिया, उस शास्त्र आज्ञा को मानना ही उनकी सेवा है। श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं अपने जितने भी अयोध्या वासियों से, बोले मम अनुशासन माने जोई, जो मेरे अनुशासन को मानता है वही मेरा सेवक है, वही मेरी सेवा करने वाला है। जो मेरे अनुशासन को मानता है, जो उनकी आज्ञा को मानता है, भगवान की आज्ञा को और गुरु की आज्ञा को, वही उनका सेवक है। तो सेवा कभी भी प्राप्त हो तो उसको गौरव बुद्धि के साथ स्वीकार करें। गौरव बुद्धि अर्थात महत्वपूर्ण महत्व बुद्धि रखते हुए उसको स्वीकार करें कि मेरे पे अत्यंत कृपा है, मुझे ये कृपा से ये सेवा प्राप्त हुई है, और खूब रुचि के साथ उस सेवा को करे। और ये भावना ना आने पाए कि ये छोटी सेवा है या बड़ी सेवा है। ये भावना ना आने पाए कि अमुक तो बड़ी सेवा वाले हैं और हम तो छोटी सेवा वाले हैं। ये भावना ना आने पाए। ऐसी भावना आएगी तो आप अपने को ही क्लेश को प्राप्त करेंगे। अन्यथा प्रभु और गुरुदेव के हृदय में ये विपरीत बात नहीं होती है कि ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा नहीं होता। हम अपने चिंतन के द्वारा क्लेशित हो सकते हैं, इसलिए अपने चिंतन को क्यों बिगाड़ें? जब उधर से सिस्टम पास है तो अपने चिंतन के द्वारा क्यों बिगड़े अपनी बुद्धि को? नहीं। महाप्रभु जी के वचन, अपने इष्ट देव की समस्त सेवाएं, इसलिए समस्त सेवाएं कह दिया, ये सेवा ऐसा नहीं कहा। समस्त सेवाएं गौरव बुद्धि के साथ स्वयं अपने ही हाथों से करनी चाहिए। हमें सौभाग्य मिला, हमारे गृह में श्री युगल सरकार विराजमान है, घर में युगल सरकार विराजमान है, नाम सेवा विराजमान है, छवि सेवा विराजमान है। तो हम आठों प्रहर उनकी सेवा में तत्पर रहें, जितना हमारे पास समय हो। समय का अर्थ जितना व्यावहारिक कार्य है वो सब करने के बाद जितना समय बचे हम उसको प्रभु की सेवा में लगाएं। प्रपंच में जो समय व्यतीत करते हैं उस प्रपंच के समय को छोड़ करके प्रभु की सेवा में तत्पर रहें। अर्थ आदि देकर के दूसरे से भगवान की सेवा नहीं करानी चाहिए। अब जैसे बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं और मान लो उन्होंने मंदिर आदि बनवाए और वहां पर पैसे आदि देकर के नियुक्त कर दिया, और कभी ना वहां जाना, ना दर्शन करना, ना प्रभु को ढोग लगाना, ना प्रभु को दंडवत करना, ना प्रणाम करना, ना उनके भोग की व्यवस्था करना, ना कुछ। बस एक, इसे भी एक मान बढ़ाई का एक स्टंट कह सकते हैं कि भाई मान बढ़ाई करने के लिए, और भाई अमुक ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया। ऐसा नहीं। अगर बनवाया है, हमने प्रभु को पधराया है अपने द्वारा, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम प्रभु की अपने हाथ से सेवा करें, अपने करकमल से सेवा करें। ऐसा जरूर सहयोग के लिए रख सकते हैं, मान लो बड़ी व्यवस्था है तो सहयोग के लिए रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि महीनों महीनों और साल साल भर हम जो मंदिर बनवाया वहां जाए नहीं, प्रभु की सेवा में उपस्थिति ना हो। इससे फिर अपराध बनता है, ये सबसे बड़ा सेवा अपराध है। अर्थ आदि देकर दूसरे से सेवा नहीं करानी चाहिए, और ना ही किसी सेवा में लघुता का भाव रखना चाहिए। किसी भी सेवा में लघुता का भाव नहीं रखना चाहिए। सेवा अर्थात सेवा के द्वारा हमारी सर्वत्र रूप से इस काया की शुद्धि हो रही है, शरीर की शुद्धि हो रही है। हम इतने अशुद्ध हैं, हमारी क्रियाकलाप इतने अशुद्ध हैं, उनकी शुद्धि कैसे होगी? सेवा के द्वारा। काया शुद्ध होत जब ब्रज रज उड़ी अंग लगे, माया शुद्ध होत कृष्ण सेवा पे लुटाए पे, शुद्ध होत कान कथा कीर्तन के श्रवण किए, नैन शुद्ध होत दर्श युगल छवि पाए थे, हाथ शुद्ध होत, हस्तों की शुद्धता कैसे होगी? हाथों की शुद्धता कैसे होगी? हाथ शुद्ध होत श्री ठाकुर की सेवा किए, पांव शुद्ध होत श्री वृंदावन आए थे, मस्तक शुद्ध होत श्री बिहारी जी के चरण परे,
रसना शुद्ध होत श्यामा श्याम गुण गाए ते। रसना शुद्ध होत श्यामा श्याम गुण गाए ते। हमारा शरीर जब पवित्र होगा, जब वृंदावन की रज हमारे शरीर पर लग जाएगी, शरीर पवित्र हो गया, हमारी धन संपत्ति वैभव तब पवित्र होगा जब वो भगवान की सेवा में लगेगा, तब वे पवित्र होगा। हमारे कान जब पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, जब हम कानों से प्रभु के कथा कीर्तन का श्रवण करेंगे। हमारे नैन जब शुद्ध होंगे, जब हम इन नेत्रों से युगल सरकार के और युगल सरकार के निज जनों का दर्शन करेंगे। हमारे हाथ जब शुद्ध होंगे, जब अपने हाथों से हम श्री ठाकुर जी की सेवा करेंगे, श्री जी की सेवा करेंगे। और हमारे पांव जब शुद्ध होंगे, जब वृंदावन की तीर्थों में, वृंदावन में, धामों में भ्रमण करेंगे इन चरणों के द्वारा, इन पांवों के द्वारा, तब इन पांवों की सार्थकता है, इन पैरों की सार्थकता है और ये शुद्ध हो जाएंगे। हमारा मस्तक जब शुद्ध होगा, जब बिहारी जी के सामने जाकर के ढोक ढंडौत कर देंगे, बिहारी जी के निज जन ब्रजवासी और संत जनों के सामने जाके ढोक ढंडौत कर देंगे, तो फिर हमारा ये मस्तक शुद्ध हो जाएगा। अर्थात ये मस्तक शुद्ध नहीं होगा, ये अहंकार का प्रतीक बना रहेगा। हमारी रसना जब शुद्ध होगी, जब श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रटन करते रहेंगे, अर्थात इस समस्त शरीर की बातों को अगर शुद्ध करना है तो सेवा में लगना आवश्यक है, सेवा में लगना पड़ेगा। जीव मात्र स्वरूपता भगवान का सनातन अंश है, ये बात सब मानते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, ये महापुरुषों का कथन है। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जीव का जो नित्यभूत स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वो क्या है? श्री भगवान का दास, श्री कृष्ण का दास। और दास का कर्तव्य क्या है? सेवा। अगर हम सेवा में तत्पर नहीं हैं, अर्थात हम अपने दासत्व से विहीन हो गए, दासत्व से अलग हो गए, अगर सेवा से विपरीत हो गए, तो भगवान का अंश होने के कारण जीव भगवान का नित्य दास है, तथा भगवान की सेवा ही जीव मात्र का नित्य स्वरूप का धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम पर, परम धर्म क्या है? भक्ति। श्रीहरि के चरणों में भक्ति, और भक्ति का स्वरूप सेवा, भक्ति का स्वरूप सेवा। अपने नित्य स्वरूप तथा स्वरूपगत धर्म को विस्मृत कर, अपने स्वरूप को विस्मृत कर कि मैं प्रभु का अंश हूं, ये बात हम भूल गए, हम प्रभु के दास हैं, ये भूल गए। और स्वरूपगत धर्म, हमारे स्वरूप का धर्म क्या है? सेवा, दासत्व, हम दास हैं प्रभु के। तो अपने स्वरूप को और अपने स्वरूपगत धर्म को विस्मृत कर, भूल करके जीव अनादिकाल से सुख प्राप्ति की आशा में दुख रूप संसार में भटक रहा है। अपने स्वरूपगत धर्म को भूल गए कि हम दास हैं, और दास को सुख कहां? दास अपने सुख की लालसा थोड़ी रखता है। दास के हृदय में ये लालसा नहीं होती कि मुझे सुख प्राप्त हो। अब क्या हुआ? हम अपने आप को भी भूल गए और अपने स्वरूपगत धर्म को भी भूल गए, और क्या आशा हृदय में आ गई कि हमें सुख प्राप्त हो। इस सुख प्राप्ति की आशा के कारण हम अनंत जन्मों से संसार में भटक रहे हैं। संसार के दुर्लभ पदार्थ तथा उच्च से उच्च पद भी उसे कृतार्थ करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो उसको प्रसन्न कर ही नहीं सकता। जब तक वो श्री कृष्ण का दास नहीं हो जाएगा, श्री कृष्ण की सेवा नहीं करेगा दास भाव से, तब तक वो प्रसन्न नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। ये महापुरुषों के वचन केवल कहने सुनने के लिए नहीं है, ये धारण करने के लिए हैं। भगवान के कृपा पात्र शुद्ध भक्तों के संग से, अब बोले हम भूल भी गए, अब संसार के चक्र में पड़कर हम दुख भी प्राप्त कर रहे हैं, अब इसका सुधार कैसे हो? तो कह रहे हैं भगवान के कृपा पात्र शुद्ध भक्तों के संग से, जिनके हृदय में ये बात आ गई है, ये स्मृति आ गई है कि मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, ऐसे शुद्ध भक्तों के संग से जीव अपने नित्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके कि मैं प्रभु का दास हूं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके चराचर जगत को भगवान में देखता है। अब सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है, सर्वत्र। सो अनन्य गति जाकी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी के वचन है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये संतों की कृपा से बात हृदय में आ गई। महाप्रभु जी ने भी तो यही कहा
कि संतों के संग से मेरे को ये लाभ प्राप्त हुआ, संतों के संग से, सत्संग से मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ, संतों की कृपा से मुझे श्री जी की सेवा प्राप्त हुई। तो जब संतों का संग होता है, भक्तों का संग होता है, तो हमें हमारे स्वरूप की जानकारी होती है कि हम श्री कृष्ण के दास हैं और दास का सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रभु की सेवा। नित्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर चराचर जगत को भगवन में देखता है तथा भगवत सेवा द्वारा नित्य कृतार्थता का लाभ करता है। जब वो सर्वत्र प्रभु को देखता है और सर्वत्र प्रभु को देखकर सबकी सेवा करता है, तो उसको सेवा का जो फल है, सेवा के प्रति आसक्ति और आनंद, वो उसे प्राप्त हो जाता है। ये मनुष्य देह अत्यंत सुदुर्लभ है, स्वर्गवासी देवता भी इसकी कामना करते हैं। उसका कारण यह है कि भारत भूमि की यह मनुष्य देह भगवत सेवा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्यों देवता भी कामना करते हैं मनुष्य शरीर की? देवता स्वयं कामना करते हैं, आओ अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नये श्याम स्विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृपु भारताजिरे। किस लिए भारत में प्रकट क्यों होना चाहते हैं देवता? मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीना। मुकुंद भगवान की सेवा, श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है इस मनुष्य शरीर में, इसलिए देवता भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए लालयित रहते हैं। सेव्य के सुख विधान का नाम ही सेवा है। हमारे सेव्य जो हैं श्री ठाकुर जी, वो सुख प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, आनंदित रहें। मैं कुछ उन्हें कैसे आनंदित करूं, इसी का नाम सेवा है। सेवा की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं, सेव्य के सुख विधान का नाम ही सेवा है। हमारे सेव्य राधा वल्लभ लाल कैसे सुखी हों, जिस बात में वो सुखी हों, उसमें सेवक का सुख होना चाहिए। सेवक के शरीर, वाणी, मन द्वारा समस्त कार्य और विचार आदि सब सेव्य भगवान के सुख विधानार्थ ही होने चाहिए। सारे जितने भी कार्य वह करे, वे अपने सेव्य श्री ठाकुर राधा वल्लभ लाल अपने गुरुदेव के सुख विधान के लिए करे। मेरे गुरुदेव सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ये सेवा की महिमा है। सेवा ये जीवन का लाभ है, जीवन का परम फल है सेवा। अगर हरि गुरु की सेवा बन जा रही है, हरि गुरु की सेवा हमें प्राप्त हो रही है, यह संसार की किसी भी चीज की, हमें अपने परिवार आदि की भी सेवा प्राप्त हो रही है, तो बस अपने हृदय का हमें परिवर्तन करना है। हमें मानना है कि सब रूपों में मेरे प्रभु विद्यमान हैं, सब रूपों में मेरे प्रभु विराजमान हैं। बस ये मान करके जब हम सेवा करेंगे तो जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। श्री महाप्रभु जी ने अपनी अप्रसन्नता का कारण नाहरमल जी से कहा कि अपने इष्टदेव की समस्त सेवाएं अपने हाथ से करे, गौरव बुद्धि के साथ करे, आदि धन आदि दे करके कभी दूसरे से ना कराए और किसी भी सेवा में लघु भाव न रखे। इसलिए तुम्हारे हृदय वचनों से हमें सेवा के प्रति लघु भाव देखा, इसलिए हमने ये लीला करी, अन्यथा हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार समझाते हुए आचार्य चरण ने वृंदावन में बसा लिया, कृपा करी, अब अखंडवास दे दिया। अभी तक तो देवबंद जाते आते रहते थे, लेकिन महाप्रभु जी ने कृपा करी और नाहरमल जी को अखंडवास प्रदान कर दिया। अर्थात महाप्रभु जी की कृपा से ही अखंडवास प्राप्त होता है श्री धाम वृंदावन का। यहाँ रहते हुए नाहरमल जी श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते, गुरुदेव की सेवा करते, विरक्त रसिक संतों की सेवा करते और इस सेवा के फलस्वरूप हार्दिक प्रीति के साथ श्री प्रियाजू की सेवा में तत्पर रहे और उनके प्रति गाढ़ आसक्ति प्रकट हो गई लाडली जू के प्रति। पूज्य गुरुवर्य के कृपा प्रसाद से एक दिन ये सदा के लिए श्री लाडली लालजू की नित्य सेवा हेतु नित्य निकुंज महल में प्रविष्ट हो गए। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करी और नित्य निकुंज में इनको वास प्रदान कर दिया। श्री प्रिया सेवा के प्रभाव से गुरु सेवा कैसी होनी चाहिए, इष्ट सेवा कैसी होनी चाहिए, कैसी मानसिकता रखकर प्रभु और हरि की सेवा, श्री गुरु की सेवा करनी चाहिए, इस बात को इस चरित्र में श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया। और अपने सेवक के लिए कैसे लाडली जू आगे आ जाती हैं, इस बात को श्री भगवत मुदित जी ने इस चरित्र में, नाहरमल जी के चरित्र में प्रकट किया है। कैसे लाडली जू अपने जनों पर कृपा करती हैं और कैसे महाप्रभु जी अपने जनों की एक एक त्रुटि को संवारने के लिए उनसे कितना दुलार करते हुए उन पर शासन भी करते हैं और कैसे
उन पर शासन करते हुए हृदय की भावना शिष्य की गुरु के प्रति होनी चाहिए। ये सब विशद वर्णन श्री नाहरमल जी के चरित्र में अपने लोगों ने कथन श्रवण किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।